सभी ने स्कूबा डाइविंग का नाम तो सुना ही होगा, जिसका मतलब पानी के अंदर गोताखोरी का एक मोड है जिसमें गोताखोर पानी में डाइविंग करने वाले शख्स स्कूबा नामी सामान जो पानी के अंदर सांस लेने के लिए मदद देने में इस्तेमाल होता है और पानी के अंदर सांस लेने के लिए गैस फराहम करता है, जिसकी मदद से पानी के अंदर बिल्कुल निचली सतह पर जाने के शौकीन अफराद अपने शौक को पूरा करते हैं। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। जब स्कूबा डाइविंग करने वाले गोताखोरों ने पानी के अंदर मौजूद एक अलग किस्म की दुनिया देखी, जिसमें मौजूद अनोखे तरीन जानदार पेड़ पौधे जो कि एक अलग ही दुनिया का नजारा पेश करते हैं। 16 जुलाई 1926 को फोटोग्राफी के शोबे को बिल्कुल ही नई सतह पर ले जाने के लिए पानी के अंदर रंगीन फोटोग्राफी एक हॉकफिश की इस शूट के साथ पैदा हुई थी, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन में शाया होने वाली पहली वाटर कलर फोटो थी, जो कि नेशनल ज्योग्राफी के एक काबिल फोटोग्राफर जिनका नाम चार्ल्स मार्टिन था ने खलीज मैक्सिकन में फ्लोराइड गैंस नामी जगह पर डॉक्टर विलियम लॉन्गली और नेशनल ज्योग्राफिक के स्टाफ के साथ खींची थी। ये पानी के अंदर रंगीन फोटोग्राफी का आगाज था। आप उसे नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट पर वाटर माइलस्टोन नामी मजमून में देख सकते हैं। यूं तो पानी के अंदर फोटोग्राफी इतनी ही पुरानी है जितनी क्लासिक फोटोग्राफी 160 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जब पहली तस्वीर पानी के अंदर ली गई थी 1893 में पहली फोटो ली गई। चूंकि पुराने जमाने में स्मार्ट कैमरा और फोन्स नहीं हुआ करते थे, लिहाजा ये फोटो खींचने के लिए कम से कम 3 अफराद की जरूरत पेश आई थी। चूंकि इस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती थी, लिहाजा 1926 ने लोगों को समंदरों को देखने का एक अंदाज बदल डाला और समंदर के नीचे मौजूद दुनिया और जानदारों के होने की तस्दीक की, जब 1927 में नेशनल ज्योग्राफिक के मैगजीन में ये फोटो मंजर आम पर आई।